Morning students, my name is Bharat Rai. Today I am going to teach you English for class 4. Today topic is King Midas and the Golden Touch. आप लोग ने ये इसका स्टोरी तो बहुत पहले से सुन चुके हैं। जो किंग मिदास गोल्डन टच है ना, जो भी छूते थे वो क्या किसमें परिवर्तन हो जाते थे, सोने में परिवर्तन हो जाते थे। तो आज हम उसी स्टोरी को फिर हम एक बार पढ़ेंगे। Many years ago there lived a king named Midas. बहुत पुराने समय में एक राजा रहते थे, उसका नाम था मिदास। ही वॉज ग्रीडी, वो बिल्कुल क्या था, लालची था। ग्रीडी का मतलब लालची था। किंग मिडास हैड अ वेरी बिग ट्रेजर ऑफ गोल्ड, है ना। तो किंग मिडास के पास बहुत सारा ट्रेजर, खजाना, सोने का खजाना। ट्रेजर का मतलब खजाना, सोने का खजाना था। It was said that he had more gold than any other king in the world. और भी वो यही बोलते थे कि दुनिया में जो भी राजा है सबसे ज़्यादा सोना किसके पास होना चाहिए, मेरे पास होना चाहिए, ये बोलते रहते थे। One room of his great castle was almost filled with the yellow gold pieces, है ना। उसको जो पैलेस को, महल का एक कमरे ऑलमोस्ट सोने से भरा हुआ था। येलो तो आपको पता ही होगा, येलो येलो सोने का पीसेस जो से भरा हुआ था, है ना। बट ही वांटेड टू बिकम मोर एंड मोर रिच, और भी वो ज्यादा से ज्यादा क्या होना चाहते थे, अमीर होना चाहता था, अमीर अमीर होना चाहते थे। ही ऑलवेज थॉट ऑफ गेटिंग मोर हेल्थ, वो हमेशा यही सोचते रहता था कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिले, सोने मिले, ये सोचते रहते थे। इवन इन ड्रीम्स ही बेग फॉर गोल्ड एंड सिल्वर, सपने में भी वो क्या मांगते रहते थे, बेग का मतलब मांगना, सोना और सिल्वर को मांगते रहते थे। सिल्वर का मतलब चांदी को मांगते रहते थे। किंग मिदास हैड वन लिटिल डॉटर हुज नेम वाज मैरीगोल्ड, और किंग मिदास का एक बेटी था जिसका नाम मैरीगोल्ड था। सी लाइक टू पिक फ्लावर्स इन द गार्डन, और मैरीगोल्ड को क्या पसंद था, पिक का मतलब तोड़ना, गार्डन से, बगीचे से फूल को तोड़ना बहुत पसंद था। किंग मिदास ऑफ्टन गेव गिफ्ट मेड ऑफ गोल्ड टू मैरीगोल्ड, है ना। तो राजा कभी कभी अपने बेटी को सोने से बना हुआ गिफ्ट, उपहार भी उसको देते रहते थे। द किंग ग्रीव सो फॉन्ड ऑफ हिज गोल्ड, है ना। और राजा सोने के प्रति बहुत फॉन्ड था और उसको लव इट बेटर देन एनीथिंग एल्स इन अराउंड द वर्ल्ड, और वो सोने से अलावा, गोल्ड से अलावा किसी को भी पसंद नहीं करते थे। He even loved it better than his own little daughter. वो सोने को इतना पसंद करते थे जितना वो अपने बच्चे को भी पसंद नहीं करते थे। One day while he was walking in his garden, he saw a fairy in the cloud. जब राजा एक दिन गार्डन, बगीचे में चल रहे थे, है ना, तो उसने गार्डन, बगीचा में क्या देखा, फेरी का मतलब एक परी को देखा। मिडास सॉ द फेरी कमिंग टूवर्ड्स हिम, और मिडास ने यह भी देखा कि जो परी है किसके तरफ आ रहा था, उसके तरफ ही आ रहा था, उसके पास ही आ रहा था। मिडास आस्क्ड हर, मिडास ने उससे पूछा, हु आर यू, आप कौन हो, व्हाई हैव यू कम हियर, आप यहाँ पर क्यों आए हो। द फेरी सेड, उसके बाद परी ने उससे जवाब दिया, मिडास, I have come to congratulate you because you are the richest king in the world, है ना। तो परी ने बताया कि राजा, मैं यहाँ पर आपको कंग्रेचुलेट का मतलब बधाई देने आया हूँ क्योंकि आप विश्व में सबसे अमीर राजा हो। There is no king who has so much gold as you have.
उसके बाद परी ने बताया, दुनिया में आप ही एक ऐसा राजा हो जिसके पास इतना ढेर सारा गोल्ड है, बाकी राजा के पास आपके जितना गोल्ड नहीं है। डेट में भी का मतलब हो सकता है। सेड द किंग, राजा ने बोला, हो सकता, राजा ने बोला। एज यू सी आई हैव दिस रूम फुल ऑफ गोल्ड। उसके बाद राजा ने बोला, आपने देखा ही होगा कि मेरे ये एक कमरे किससे भरा हुआ है, सोने से भरा हुआ है। बट आई शुड लाइक मच मोर, फॉर गोल्ड इज द बेस्ट एंड द मोस्ट वंडरफुल थिंग इन द वर्ल्ड। आपने देखे होगा मेरा एक कमरे सोने से भरा हुआ है, और भी मैं क्या करता हूँ, और ज़्यादा सोने को, गोल्ड को पसंद करता हूँ। आपने देखे होगा सोना एक ऐसा वंडरफुल चीज़ है जो दुनिया में वंडरफुल, बहुत मज़ेदार है ना, मज़ेदार चीज़ है ना। उसके बाद फिर बोला, आर यू श्योर, आस्क द फेरी। परी ने बोला कि आप श्योर हो, ये परी ने पूछा। आई एम वेरी श्योर, राजा ने जवाब दिया, हाँ मैं बहुत श्योर हूँ। आई वॉन्ट टू गेट मोर एंड मोर गोल्ड, है ना। राजा ने बोला, मुझे और भी ज़्यादा से ज़्यादा सोने का ज़रूरत है, सोना का, है ना। आंसर द किंग, राजा ने जवाब दिया। विल यू आस्क फॉर मोर गोल्ड, क्या आप और भी ज़्यादा सोने का चाह रखते हो। इफ़ आई शुड ग्रांट यू वन विश, आस्क द फेरी, अगर मैं आपको एक विश, इच्छा पूरा कर देता हूँ तो आप क्या मांगोगे, है ना। इफ़ आई कुड हैव बॉट वन विश, अगर मेरे को, राजा ने जवाब दिया, अगर मुझे एक विश, इच्छा पूरा कर देते तो आई वुड आस्क दैट एवरीथिंग आई टच शुड टर्न इनटू ब्यूटीफुल गोल्ड। अगर ऐसा ही होता, एक इच्छा पूरा हो जाता, तो मैं ये मांगता कि मैं जो चीज़ भी छूता वो किस में परिवर्तन हो जाए, गोल्ड में परिवर्तन हो जाए। द फेरी सेड, योर विश शैल बी ग्रांटेड। उसके बाद परी ने बोला कि आपका ये इच्छा पूरा होगा। एट सनराइज टुमारो मॉर्निंग यू स्लाइटेस्ट टच विल टर्न एवरीथिंग इनटू गोल्ड। उसके बाद परी ने बोला, कल जब सूर्योदय होगा, सुबह सूर्योदय होगा, वहाँ से आपका ये विश पूरा होने लगेगा। सूर्योदय से में जब होगा तब आप जो भी चीज़ टच करोगे, छूओगे, तो वो सोने में परिवर्तन हो जाएगा। बट आई warn you that your wish will not make you happy। और भी मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, चेतावनी दे रहा हूँ कि जो आपने जो विश मांगा उससे आप खुश नहीं रहोगे। मिडास रिप्लाई, और उसके बाद मिडास ने जवाब दिया। ये किसने बोला, जो आपने जो विश मांगा है उससे आप खुशी नहीं रहोगे, ये किसने बोला था, परी ने बोला था। तो उसके बाद मिडास ने क्या किया, रिप्लाई दिया, आई विल टेक द रिक्स, है ना, मैं ये रिक्स लेना पसंद करूँगा, मैं लेना चाहूँगा। आफ्टर डैट द फेरी डिशाफेयर, उसके बाद में जो परी है, डिशाफेयर का मतलब वहाँ से गायब हो गया। द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, किंग मिडास वॉक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वॉक अप वेरी अर्ली। सेकेंड दिन, जो दूसरे दिन में राजा सुबह जल्दी उठ गया। ही वॉज एगर टू सी इफ द फेरीज प्रॉमिस हैड कम ट्रू। उसके बाद उसने ये देखना चाहा कि जो परी ने कसम खाया था कि जो मैं गिफ्ट दूंगा, ये सच हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये देखना चाहा। He tried to test the gift by touching the bed with his hand। उसने सबसे पहले ये सही है या गलत है ये टेस्ट करने के लिए उसने सबसे पहले उसका हाथ से क्या टच किया, बेड को, है ना, बिस्तारा को टच किया। द बेड टर्न इनटू गोल्ड, उसके बाद और जो बेड है किसमें परिवर्तन हो गया, गोल्ड, सोने में परिवर्तन, सोना में परिवर्तन हो गया। He touched his cloth instantly and they turned into gold। उसके बाद उसने अपना कपड़ा भी टच किया तो वो कपड़ा भी किस में परिवर्तन हो गया,
गोल्ड में परिवर्तन हो गया। तो बच्चों मैं आज आपको ये चैप्टर 3 का इतना ही करूँगा। जो बचा हुआ जो पार्ट से कल मैं करूँगा। और आप लोग को होमवर्क में एक चीज़ दे रहा हूँ, जो इसमें हार्ड वर्ड है, जितना भी हार्ड वर्ड मिलेगा आपको उसको अंडरलाइन करना है। और आप सबके पास डिक्शनरी तो है, डिक्शनरी से क्या करना है, इसको हिंदी मीनिंग लिखना है और लर्न करना है, ताकि आप लोग को ये स्टोरी समझने में और भी आसान हो जाएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।